तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 40 जो 5 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। और ये वर्कशीट है आपकी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यानी जो पीछे की वर्कशीट थी ये भी सेम थी, तो इसमें भी वही है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं रिकॉल एंड आंसर में, ये हम कॉपी पेन पे करेंगे। आगे चलते हैं, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। ये एग्जांपल दिए हैं 1 2 3 और नीचे 4th है, 4 आपको एग्जांपल दिए हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पीछे की वर्कशीट पे तो कोई बेसिक इन्होंने बताया रखा है। और ट्राई योर सेल्फ में देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, ये दोनों हमको पेन पे करवाएंगे। और यहाँ ऊपर भी 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है वो हम आपको करवा देते हैं, ठीक है। तो रिकॉल एंड आंसर में देखिए, हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया गया है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसने दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल बी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का क्या रहेगा ये हमें बताना है। डबल होगा, 45 डिग्री होगा, सेम होगा या ट्रिपल होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या है, आपको सब कुछ क्या है सपोज करना पड़ेगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, अबाउ द हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र है, इसका फिगर हम बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये वाला ग्राउंड है, और यहाँ कोई पॉइंट सी है और टावर को हम ए बी मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये कितना दिया है 30 डिग्री। और क्या हुआ कि ये ए बी की अगर हाइट हम दुगनी कर दें तो मान लिया दुगनी हो गई, ठीक है। ये बी सी सेम रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो दूरी है टावर की और पॉइंट की दूरी ये सेम रहेगी, इसको हमने दुगना कर दिया है। ए बी अगर x था, मान लो ये x है ए बी, तो ये कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। तो ये बताना हमें थीटा क्या होगा। इस केस में थीटा डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले बी सी निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए बी सी निकालना, तो बी सी को क्या रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे, ए बी को नीचे, ठीक है। अब मुझे बताइए ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। ऐसे इसमें ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा की फ्रंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो बी सी क्या है आपका बेस और ए बी क्या है परपेंडिकुलर। बेस वन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट कितना दिया हुआ 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है √3, ध्यान रखना आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए क्या आ गया, b/p किसके इक्वल आ गया √3 के, और p की वैल्यू कितनी हमें मानी है x, तो रख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b/x इंटू में इज इक्वल टू √3। इसके डिवाइड में 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b बोल दो bc बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। bc बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, bc लिख दो इसको, ठीक है, उलझना नहीं है ज़्यादा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √3x आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, बी सी तो सेम रहेगी, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी √3x आ जाएगी। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। तो मुझे बताइए ए बी, या ऐसे बोल दो बी सी बाई ए बी, ठीक है, या ए बी बाई बी सी, कैसे बोल दो ए बी बाई बी सी। ए बी क्या था आपका परपेंडिकुलर, बी सी क्या था बेस। परपेंडिकुलर ओपन बेस क्या होता है 10, परपेंडिकुलर बेस 10 होता है, और यहाँ पे थीटा है तो क्या ले लेंगे थीटा। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2x, इस चित्र के अनुसार देखना, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 2x, बेस कितना दिया हुआ है √3x, ठीक है, और 10 थीटा। x से x कट गया तो कितना आ जाएगा 2, और इसको लिख देंगे हम 1/√3,
टेंजेंट थीटा लिख देंगे। अब मुझे बताइए ये 1/√3 कब होता है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू में 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 2 इंटू में 30 कितनी होगी 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री होगी। अब मुझे बताइए पहले कितना था एंगल 30 डिग्री और अब कितना हो गया ये 60 डिग्री, तो पहले से क्या हो गया ये डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इजी था, थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, हमें इसमें सपोज करना पड़ा था। दोबारा देख लेना वीडियो को, ना समझ में आए तो क्वेश्चन फर्स्ट की। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम द हाइट ऑफ द ट्री इज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, लेफ्ट साइड देखिए, व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम द हाइट ऑफ द ट्री इज। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए सन है, ठीक है, ये ट्री मान लेते हैं, इसको ये भी मान लो, और ये आप इसकी शैडो है, ठीक है, ये शैडो है, सॉरी शैडो ज़्यादा लंबी थी, कोई ना हमने छोटी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ट्री की शैडो इसने मान लेती है, इसको x मान लो, ट्री की शैडो x है। तो मुझे बताइए इसकी जो ट्री की हाइट x मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दो, लेट्स सपोज ट्रीज हाइट कितनी हो जाएगी x मान ली, तो शैडो कितनी हो जाएगी इसकी शैडो थी इसकी हाइट की √3 गुना, तो √3x होगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख भी देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो जाएगी √3x। अब हमें निकालना ये वाला एंगल, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, ये थीटा है तो ये h हो गया, ये p हो गया और ये b, ध्यान रखना। ये इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा p/b, p/b क्या होता है मुझे बताइए 10, और थीटा हो जाएगा, p का वैल्यू रख दो x और b का वैल्यू रख दो √3x, और 10 कितना थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, x से x कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 थीटा। और वही वाली बात है 1/√3 कब होता है tan 30 डिग्री पे, ठीक है, और tan थीटा, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, tan इंटू थीटा है ये, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन इन H एंड P एंड B एट 45 डिग्री इज H इज इक्वल टू √2B और P। तो ये पता क्या पूछ रहा है, इसने बोला है कि रिलेशन इन H एंड P, H और P के बीच रिलेशन क्या होगी, यानी इसने दे दी कि H, थोड़ा सा फोकस कम हो पा रहा है, H √B दे दिया, तो हमें बताना है कि H इसी किसके इक्वल होगा ये बताना है। और इसने दिया है कि एक एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ। अब मुझे बताइए ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल हमने मान ली, तो इसने यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री हो गया, और इसने बोला एक एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री पहले से, ये एक 45 होगा तो ये 45 होगा, तो दोनों 45 मिल गए 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। तो समझ रहे हो उस चीज़ को, तो ध्यान रखना, एक 45 दूसरा 45 हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये क्या है, इसका P है और ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है √2B के इक्वल है। यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABC
क्या हो जाएगा P बाई बी। P बाई बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है 10, और थीटा की जगह क्या आएगा 45 डिग्री। अब मुझे बताइए P बाई बी 10 45 1 होता है, यहाँ भी 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, P किसके इक्वल आ जाएगा B के, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे P आएगा, B की 1 से करोगे यही आ जाएगा। तो P किसके इक्वल आ गया B के। जब हमें पता है ये वाली चीज़ क्या दी हुई है, H किसके इक्वल दी है √2B के इक्वल, तो यहाँ पे क्या रख देंगे P रख देंगे, तो H किसके इक्वल आ जाएगा √P के इक्वल आएगा। यही हमें प्रूव करना था कि H कितने गुना होगा P का, तो P का भी कितना होगा √2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ईजी था। अब देखिए यहाँ पे साइड आगे बढ़ते हैं हम, जो ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ लो एक बार, लेफ्ट साइड दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए। देयर इज स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा आपको अच्छे समझा देंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएंगे। देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। 100 मीटर वाइड रिवर है और उसके बीच में स्मॉल आइसलैंड है। एंड ए टाल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइसलैंड। आइसलैंड पे एक टाल ट्री है। P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू ब्लैंक्स। जो आपकी आइसलैंड था, आइसलैंड के दोनों तरफ रिवर है और रिवर के दो टू बैंक्स हैं, उन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखिए मैं चित्र बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, ये P और Q 2 पॉइंट हैं, ये रिवर हो गई, और ये कितनी है 100 मीटर वाइड है। ठीक है, इसके बीच में एक्चुअल बीच में नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। यहाँ कोई ट्री है, ये आइसलैंड हो गया, ये B पॉइंट मान लेते हैं, इस B पॉइंट पे कोई ट्री है। ठीक है, ये A भी मान लेते हैं ट्री को। ठीक है, ये ट्री है। अब इसने क्या कहा है कि आगे देखिए, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P पॉइंट आर 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है, तो ये कितना दिया 30 डिग्री P पॉइंट से, और Q पॉइंट से कितना दिया लेफ्ट साइड देखिए 45 डिग्री। तो Q पॉइंट से कितना दिया आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री आपको निकालनी है, यानी आपको क्या निकालना है, ये निकालनी है AB। ठीक है, AB आपको निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। अगर AB आपको निकालनी है तो इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से AB निकाल लें इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से AB निकालें, दोनों को इक्वल कर दें तो वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो चलिए, इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं, चित्र तो आपको बनाना आ गया होगा, देख लिया होगा ध्यान से। तो इसमें हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ये P भी x है, पूरी 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए इन ट्रायंगल APB, और एक बार क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABQ, दोनों में AB निकाल लेंगे। x हमने माना हुआ ये, ठीक है, दोनों को फिर इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही AB की वैल्यू ईजी आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रायंगल APB में देखिए ये निकालना हमें AB, तो AB बाई PB कितना है x। तो AB क्या था परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, ये थीटा एंगल है तो थीटा की फ्रंट साइड, ऐसे ही परपेंडिकुलर ऐसे ही बेस। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, और 10 कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो AB बाई x, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 30 डिग्री की होती है आपकी 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा AB इंटू में √3 और x के इक्वल। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास x/√3 आ गई। ठीक है, इधर से क्या निकालेंगे, इधर से भी AB निकालेंगे, तो AB को ऊपर रखेंगे, AB बाई BQ। BQ कितना है 100 माइनस x। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, 10 कितना आ जाएगा 45, और 10 45 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB कितना आ जाएगा 100 माइनस x आ गया। ठीक है, ये भी AB है और ये भी AB है,
तो ये इसको इक्वल इसमें इक्वेशन है कि इसको 2 मान लो। तो 1/2 से क्या हो जाएगा, 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा भाई, x/√3 किसके इक्वल आ जाएगा, 100 - x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये उस साइड ले जाओ, इस साइड ले आओ, x/√3 + x, उधर 100 है, x की वैल्यू निकालनी ना हमें, तो एलसीएम ले लो, कंप्लीट एलसीएम भी आप ले सकते हो, √3, फिर एलसीएम क्या कैंसिल हो जाता है, ये कितना आ गया x, और इधर x/√3 और उधर 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब छोड़ दो, जब भी इकट्ठा एलसीएम लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं नीचे वाले को। ठीक है, ये छोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x + x/√3 और इक्वल टू में 100 है, x यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 1 + √3/100, तो कितना आ गया x की वैल्यू दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी 100, और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा 1 + √3। ठीक है, अभी x की वैल्यू आई है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए बी ट्री था ना, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, 1 में, तो इसी बेस पे देख लो, तो जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी थी, 100, 1 + √3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, x की, और बटे में क्या था, x/√3, तो √3 रख दो, इसके बटे में 1 ले लेते हैं, जब 100, 1 + √3 और ये ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 1/√3, सॉरी √3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर दोबारा बताता हूँ, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लो, ये हो जाएगा 100 × √3 और डिवाइड में 1 + √3, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये इतना भी छोड़ दो, आंसर है। ठीक है, ये ट्री की हाइट आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा सा घुमा के देखा था, इसमें भी घुमाने वाला कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बस। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the flag staff. इसने क्या दिया, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है आपका। ठीक है, इस पे क्या है, एक वर्टिकल टावर है, इस टावर को मान लो ए बी मान लो। ठीक है, इसके ऊपर फ्लैग है, ये फ्लैग हो गया। ठीक है, बी सी मान लिया, इसका फ्लैग हो गया। अब इस फ्लैग, ये फ्लैग दे दिया, अब फ्लैग का ही तो बॉटम है, ये टॉप है, बॉटम से भी दे रखी है एक, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, देखिए बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, ध्यान से देखिए, एट द पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ, बॉटम का दिया है इसने, लेफ्ट साइड देखिए बॉटम का दिया 45 डिग्री, और टॉप का ये वाला इसने दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ध्यान रखना पूरा। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द फ्लैग निकालनी है, और ये जो टावर की हाइट है वो 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये 5 मीटर दी हुई है टावर की हाइट, टावर ए भी था। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, यानी बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये फ्लैग था तो बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप बताइए ध्यान से, अगर हम ए सी निकाल लें, ए सी में से ए बी घटा दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्टिकल टावर स्टैंड्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। थोड़ा सा बीच में काम आ गया था, मुझे पता नहीं कहाँ तक मैंने करवा दिया, चलो कोई ना, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया डी है, तो हमें बी सी निकालना था। ठीक है, तो हम अगर बी सी निकालने के लिए, बी सी कैसे निकलेगा, अगर हम पूरी ए सी में से क्या घटा दें, ए बी दी हुई है, ए बी घटा दें, तो बी सी आ जाएगा।
और बी सी क्या है, हाइट ऑफ द फ्लैग है। ठीक है, उसके लिए हम ए डी निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इन ट्रिएंगल ए बी डी में, ठीक है, हमें ए डी चाहिए तो ए डी को ऊपर रख लो, ए डी बाई जो दिया वो नीचे, ए डी बाई ए बी। तो ये क्या था, बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ध्यान रखना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। कोट कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये होगा 45 डिग्री। और कोट 45 कितना होता है, बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, पी की वैल्यू कितनी है 5, और कोट 45 कितना होता है 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। अब बी की वैल्यू 5 आ गई। अब पूरी में देखिए आप, पूरी में एंगल ये 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी चाहिए था ना, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी जो दिया है, ए डी हमारे पास दिया हुआ है 5 आ गया ये, ए सी बाई ए डी। अब ए सी क्या था, परपेंडिकुलर, और ए डी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है 10। अब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा ध्यान रखना ये वाला यूज होगा पूरी ट्रायंगल का, ये वाला, ये कितना 60 है। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, पी बी की वैल्यू कितनी है 5, और टेंजेंट 60 कितना होता है आपका √3, डिवाइड 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई के काम आएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 क्या आ गई, सेंटीमीटर, जो भी है, मीटर है, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू लिख दो, ए सी की बोल दो, सेम ही बात है, ए सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, बी सी। तो बी सी निकाल लो भाई, ए सी में से 5√3 में से क्या घटा दो, ए भी घटा दो, ए की भी कितना 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो मुझे लगता है आज की वीडियो समझ में आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठकर सीख सकें। और जल्दी ही हम आपके लिए नई वर्कशीट, जो वर्कशीट नंबर 41 है, उसकी वीडियो डलवाएंगे, जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।